बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। यही है जुर्म अजीम उसका, वो बात गैरत की कर रहा है। यही है जुर्म अजीम उसका, वो बात गैरत की कर रहा है। उसी ने गोली चलाई उस पर, उसी ने गोली चलाई उस पर, जिसकी खातिर वो लड़ रहा है, जिसकी खातिर वो लड़ रहा है। अपना खून पसीना बहा रहा है, उसकी आने वाली नस्लें संवार रहा था। जिसकी खातिर उसने अपने बच्चों को कुर्बान किया, जिसने अपनी पहली बीवी को से जुदाई इख्तियार की, जिसने अपने ऊपर हर किस्म के इल्जाम लिए। उसने अपनी बल्कि तकारीर के अंदर कहा था कि ये मुल्क मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। आज उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, हत्या कि उसको 2 दिन कबल असद उमर ने कंटेनर पे कहा था, ये अभी 2 दिन लॉन्ग मार्च के दौरान के खान साहब आपकी सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल में हमें आगे से जो बुलेट प्रूफ शीशा है वो लगवाना चाहिए। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, नहीं, हमारे कंटेनर पे तो चारों तरफ लोग होते हैं। ये देखो कि उसका अवाम के खातिर उसको अपनी जान की फिक्र नहीं, वो कि उस वक्त भी वो अवाम की सोच रहा था। क्या कहते हैं कि चारों तरफ कंटेनर के अवाम भी तो है ना हमारे कंटेनर के ऊपर, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। आज भी देखो कि जब उसको गोली लगी तो कंटेनर के ऊपर वो खवातीन चूंकि थी कंटेनर के ऊपर और वो सारे लोग थे, तो खान साहब जैसे गिरे तो लोगों ने मतलब थोड़ा रोना शुरू कर दिया। और इस किस्म के चूंकि खवातीन वहां मौजूद थी, लेकिन खान साहब का जज्बा देखो कि उस वक्त उनको क्या कह रहा है, लीडर ये होता है, क्या कह रहा है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अच्छा है, बाकी लोगों का ख्याल करो। और अभी जो इतलात आ रही हैं कि उनको जब हॉस्पिटल मुंतकिल अभी किया गया है शौकत खानम, उनका वहां ऑपरेशन हुआ है, तो अभी उनका बयान आया खान साहब का कि जितने भी जख्मी हैं, यानी वो 10 लोग जो जख्मी हुए हैं, उनको शौकत खाना मुंतकिल किया जाए, यहाँ उनका मेरे साथ इलाज हो। जिस तरह का मेरा इलाज हो रहा है इसी तरह का उनका भी इलाज हो। और लीडर कैसा होता है, जब वो उतर रहा था उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी, लेकिन क्या कह रहा था, वो वेव कर रहा था, लोगों का हौसला बढ़ा रहा था, उनको मुतजलजिल नहीं होने दे रहा था, उनका हौसला पुख्ता कर रहा था, उनके जज्बात की अक्सी कर रहा था। क्योंकि लोग वहां उनके जज्बात मजबूर, यानी कि वो उनके, यानी कि अजीब थोड़ा परेशानी वाला माहौल था, तो लोगों को हौसला दे रहा था। ये होता है लीडर, वो बुज़दिल नहीं था, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, डरा नहीं। उसके हौसले चट्टान की तरह थे, पहाड़ हिमालय की तरह थे। उसकी पूरी जो ताकत और पूरा हौसला वो आसमान को छू रहा था, तक एक आदमी को गोली लगी है, लेकिन उसका जज्बा जो था वो आसमानों को छू रहा था। मर्द का बच्चा था ना, हमेशा सीना तान के खड़ा था सामने। उसने कहा गोली चलानी। और फवाद चौधरी का जो बयान आया वो ये कह रहा था कि जो हमलावर है उसका जो निशाना था वो इमरान खान का सीना था, इमरान खान का सीना था। और जो इब्तदाई इतलात आई हैं कि वो इब्तसाम नामी शख्स था जिसने ये हमला रोका। इब्तसाम नामी जो इस कौम का हीरो है, मेरे ख्याल में उसको हम सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह से आज उसने एक पाकिस्तानी लीडर की जान बचाई है, और जिस किस्म की उसने एक जवान मर्दी का सबूत किया। और एक वो दूसरा शहीद जिसने आपने 3 बेटे, अभी जो उनकी तस्वीर चल रही हैं, जो एक 3 बेटों का बाप था, उसने मुल्क के लीडर को बचाया और अपनी जान का नजराना पेश किया, तो वो शहीद को सलाम पेश करते हैं। और उसकी इंशाल्लाह ये वाली जो शहादत है वो रायगा नहीं जाएगी, और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर अवाम की सरबुलंदी, अवाम का जो ताकत का सरचश्मा है वो बुलंद होगा, हकीकी आज़ादी आएगी, इंसाफ का बोल बाला होगा, इस्लाम का बोल बाला होगा, मुआशी तरक्की आएगी, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इंशाल्लाह नाम रोशन होगा। तो अभी जो वो हमला आवर है, बेसिकली जो गोली फायर हुई है वो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि एक उसने मतलब बुलेट फायर की है। लेकिन इस अंदाज से इसकी जो वाकया हुआ है, इसकी जो ममासलत है वो तकरीबन जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के ऊपर अटैक हुआ था, कि जिस तरह पहले वहाँ गोली चली और फिर वहाँ अटैक हुआ, इसी किस्म का आज यहाँ भी सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पहले उन्होंने फायर किया। अब यहाँ से सोचो कि एक आदमी नीचे से खड़ा होकर कैसे किसी को कत्ल कर, उसका बेसिकली टारगेट ये था कि मैं नीचे फायर करूंगा, लोग मुंतशिर हो जाएंगे। फिर वो जो स्नाइपर है, जो ये इतलात आ रही हैं कि कुछ जो डीजे है कंटेनर वाला जो पूरे साउंड सिस्टम को कवर अप करता है, वो ये कह रहा था कि एक जगह से ये फायर नहीं हुए, ये तकरीबन 2 से 3 जगह से फायर हुए हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कि AK-47 है, इसके अलावा मजीद जो ये बुलेट्स यूज हुई हैं, ये वो AK-47 सिंपल यूज नहीं हुई,
तो ये उसका निशाना था कि पहले खौफ रास फैलाया जाए ताकि फिर हम आसानी से अपना जो टारगेट है, और ये याद रखो कि ये डराने के लिए नहीं आए थे, ये प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब को शहीद करने के लिए आए थे, उनका पूरा प्लान था। लेकिन ये खुदा चूंकि बचाने वाला जो है ना वो मारने वाले से बड़ा है, और उसी के हाथ में है मौत और जान, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। जिसकी जो चीज लिखी है, जिस वक्त मौत लिखी है उसी अंदाज से आएगी। और जब वो हमला आवर जिसको ये पकड़ के पुलिस वाले शो कर रहे हैं, वो बेसिकली उसके ऊपर तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना, उसके एक तो कपड़ों की जो रिजेम्बलेंस है वो मेन है कि उसके वहां जो कपड़े हैं वो वाजे नजर आ रहे हैं, और जो ये वीडियो जारी की गई है इसके अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसके बाद वाकया होता है वजीराबाद, जबकि उसका जो वीडियो बयान है वो चलवाया जाता है, वो अगर आप देखें वीडियो के अंदर तो पीछे गुजरात लिखा हुआ है कॉर्नर के अंदर। भाई वाकया वजीराबाद में हुआ है, तो वो गुजरात कैसे पहुंचा? क्या वजीराबाद के अंदर थाना नहीं था? वजीराबाद के अंदर कोई लॉकअप नहीं था? कुछ भी नहीं था, उसको गुजरात कैसे वो पहुंचा? यहाँ से ये वो सवाल आते हैं कि ये बेसिकली हकीकत वाला जो टारगेट किलर था ये वो नहीं है, ये कोई और है। एक और जो बात है वो ये है कि इसमें एक शख्स शहीद हुआ और तकरीबन 10 से 11 के करीब लोग जो जख्मी हुए। उसमें सबसे पहले जो गोली बेसिकली आई है वो आई है अहमद चट्ठा, वहाँ का जो मकामी जो पीटीआई का लीडर था और रुकनी असम्बली भी था, उसको लगी और उसको शदीद चोटें आई थी। उसके बाद फैसल जवेद, उनके चेहरे पे और सीने पे कुछ लगी यहाँ पे उनको, तो उसके बाद फिर खान साहब को लगी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो बच बचाव हो गया, अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये अल्लाह का शुक्र है। कोई बहुत बड़ा साहनिया नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरनाक अंदाज था जिस अंदाज से वो पूरे एक प्लान के साथ आए थे। और जब खान साहब कंटेनर से उतर रहे थे गाड़ी में, उनको तो लोगों ने उन्होंने मुक्का बनाया और लोगों को वेव किया, उनका हौसला दिया, उनको कहा घबराना नहीं है। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब कल 11 बजे दोबारा यानी कि जलसे को लीड करेंगे, ये भी खबरें आ रही हैं। और अभी जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो अगर फवाद चौधरी इनको बयान दिया है ना, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह ने जवाबन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे घर भी ढूंढो। भाई आप मुल्क के वजीर दाखिल, इतना बड़ा अटैक हुआ, ये आपकी जो सिक्योरिटी के मामला आपके कंट्रोल में है। आपको इस किस्म के बजाय बयानात के आपको हकीकत पे बयान देना चाहिए। आपको लोगों की पीटीआई के लोग तो अग्रेसिव होंगे क्योंकि उनका लीडर है वो इस वक्त इश्तियाल में है, उनको बजाय आप ठंडा करने के आप मजीद इस तरह के बयान दे रहे हो। अजीब है, आप मुल्क के वजीर दाखिल हो, आपको ये सोचना चाहिए। अभी भी आप इस अंदाज का बयान इख्तियार कर रहे हो, फिर कहोगे कि लोग इश्तियाल अंगेज होते हैं। भाई आप खुद लोगों को इश्तियाल अंगेजी दिला रहे हो। और इस अटैक के बाद जो मुबैना तौर पे जो ये अभी इन्होंने जारी किया है वीडियो, जिस मुलजिम का उसका नाम ये बता रहे हैं कि उसका नाम नवीद था और उसके वालिद का जो नाम है वो बशीर है, और उसका ताल्लुक जो अराइन फैमिली से बताया जा रहा है, और वो वजीराबाद का रहने वाला था। और ये वाला जो अटैक हुआ ये वजीराबाद तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पे था। ये जो मेन उनका पॉइंट था खान साहब ने जिधर खिताब करना था वो तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हुआ था। ये अभी मतलब 1 घंटे, वो 1 किलोमीटर के बाद वहां पे खान साहब ने खिताब भी करना था। अच्छा, इमरान खान को जो गोली लगी उसके बाद फिर दुनिया के अंदर और आलमी मीडिया, इस वक्त कोई ऐसा मीडिया नहीं जो रह न गया हो जिसने ये खबर न चलाई हो इमरान खान के हवाले से। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं जो रह न गया हो जिसने इस चीज की मजम्मत नहीं की। दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं था, इवन भारत, कोई क्रिकेटर, कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रह न गया हो जिसने इस चीज की मजम्मत न की हो। और इसी पे डीजीआई एसपीआर का भी बयान आया, उन्होंने भी मजम्मत की। और इसके साथ जो हुकूमत ने एक राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कमीशन जेआईटी बनाने की जो बात की है उसको पीटीआई ने रद्द कर दिया। और अभी असद उमर ने कुछ देर कबल एक वीडियो बयान जारी किया है, वीडियो प्रेस टॉक की सूरत में। उसमें उन्होंने बताया कि पीटीआई ने अनाउंस किया कि हम 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, एक है शबाज शरीफ और एक राना सनाउल्ला और तीसरा एक सिक्योरिटी इदारे का नाम उन्होंने पर्सन का लिया कि इन 3 लोगों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। और इसके साथ तकरीबन जो
जमाइमा खान, फिर इसके बाद इमरान खान के जो अभी उन्होंने, बल्कि आपने बेटों से भी बात की है, इमरान खान ने उनको भी तसल्ली दी है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है उनके भी, बल्कि अभी इमरान खान यानी कि वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल से भी पूरी अपनी पार्टी को चला रहा है। ये होता है लीडर, उसका हौसला देखो कि चट्टान की तरह। एक आदमी को गोली लगी है, अटैक हुआ है, आदमी हवास बाख्त हो जाता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसका हौसला देखो, स्पोर्टमैन स्पिरिट देखो। ये उसकी बेसिकली ये स्पोर्टमैन स्पिरिट का वो मुजाहरा कर रहा है कि वो घबराया नहीं, बुखलाहट का शिकार नहीं हुआ, वो इधर उधर यानी कि उसके कोई औसान खता नहीं हुए, वो बल्कि इनके औसान खता कर गया, पीडीएम वालों के, इनके जड़ों में बैठ गया, इनके लिए वो परेशानी का मजीद बायस बन गया। और जो हमलावर है वो, उसका बयान जो आया वो ये कह रहा है, अब इसके अंदर भी दो तजाद हैं। वो क्या कह रहा है कि अजान हो रही थी, एक वो ये देखो ना, जैसे मैंने पहले बताया कि एक को पीछे गुजरात लिखा हुआ है, वजीराबाद में अटैक हुआ तो गुजरात में कैसे। दूसरा वो ये क्या उसका जो कपड़े हैं उसके अंदर देखो वो रिजेम्बलेंस नहीं पाई जा रही, वो मुख्तलिफ हैं, और जो वीडियो आ रही है वो और है, और जो ये वाली वीडियो इन्होंने जारी किया वो और है। तीसरा वो क्या कह रहा था, इसके अंदर भी दो तजाद है, यहीं से शकूक को शुबात जन्म लेते हैं कि ये मुबैना जो हमलावर है क्या ये वाकई है। वो क्या कह रहा है कि अजान हो रही है, अचानक ये सॉन्ग चला देते हैं, इस तरह के तराने, तो मैंने अचानक फैसला किया, एक जानिब यही कह रहा है। और उसी वीडियो के अंदर दूसरा वो क्या बयान दे रहा है, जिस दिन से ये मार्च लाहौर से चला था तब से मैंने फैसला सोच लिया था कि ये मैं अटैक करूंगा इमरान, क्योंकि ये मुल्क के अंदर झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा मैंने अटैक। भाई वो अपने ही दो बयान एक ही साथ दे रहा है, तो यहाँ से देखो कि उसके अंदर किस किस्म का डिवाइड और किस किस्म का उसके अंदर तजाद पाया जा रहा है, तो यहाँ से शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। दूसरा सीएम ने भी वो पहुंच गए थे हॉस्पिटल, परवेज इलाही, उन्होंने फिर फौर जो एसएचओ है जिन्होंने ये वीडियो जारी की उसको मुअत्तल कर दिया कि एक मुल्जिम की अचानक किस तरह से आप इस अंदाज से वीडियो जारी कर सकें इन हाई प्रोफाइल केस की, आप अंधाधुंध उसकी वीडियो जारी कर दें। दूसरा शौकत खानम के अंदर इमरान खान साहब को फिर चूंकि ये जो हमला हुआ उसके बाद उनको बाय रोड शौकत खानम लाहौर मुंतकिल किया गया, वहाँ उनका जो इलाज है वो हुआ। और अभी जो डॉक्टर फैसल हैं जो हेड भी हैं और जो साबिक मुशीर सेहत भी रह चुके हैं वफाकी, उन्होंने अभी प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक के अंदर ये कहा है कि इमरान खान को दाएं टांग के अंदर 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है, सेहत याब है। और अभी उनका जो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर फैसला किया जाएगा उनके आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से शिरकत का, और ये पूरा जो प्रोसीजर है वो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर किया जाएगा। तो अभी ये चांदे का अहम पॉइंट थे जो उनके वो जो हुए। दूसरा, इस वक्त पूरी दुनिया में जो वो जो खबर है वो सिर्फ एक ही चल रही है, और वो खबर है इमरान खान की। कोई मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, कोई भी हो आदमी, वो सिर्फ इमरान खान के अटैक के ऊपर मजम्मत कर रहा है। और इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म का उसके ऊपर अपना रद्द अमल भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और जो अभी खबर ताज़ा तरीन आई है वो ये है कि वफाकी हुकूमत का पंजाब और केपी के अंदर गवर्नर राज लगाने का भी उन्होंने फैसला किया है कि वो गवर्नर राज, चूँकि अभी कुछ जो इतलात आ रही हैं, मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि जो सरकारी अमलात हैं या इदारों को अंधाधुंध जो इस अंदाज से उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, और जिस अंदाज से आपका गुस्सा या इस किस्म की जो पॉइंट्स हैं वो एक अलग है, लेकिन आप ये देखो कि आप एक इदारे को जब मलाइन करोगे तो उसके बाद क्या होगा। और इमरान ने भी, बल्कि आपने बयान के अंदर ये कहा है कि मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपने घबराना नहीं है, मैं इनके पीछे आऊँगा, लेकिन आपने किसी इदारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई इश्तियाल अंगेजी के अंदर नहीं आना, क्योंकि हमारे दुश्मन का मनसूबा ही यही है। तो इमरान खान साहब का भी इसके ऊपर आप बयान आ गया, तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए, और वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है उसको लीड देनी चाहिए कि इस तरह के किसी भी इदारे के खिलाफ जिस अंदाज से वो अटैक कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इदारे हमारे हैं, वो लोग हमारे हैं, वो इदारे मजबूत। भाई इमरान खान का मिशन ही तो इदारे मजबूत करना है ना। अब जिस अंदाज से आप ये अंदाज अपना रहे हो, इससे इदारे मेरे ख्याल में इस अंदाज से मजबूत नहीं होंगे। दूसरा, वो जो नुकसान कर रहे हो वो हमारे पैसों भी, टैक्स के पैसों से ही वो रिकवर होगा ना। वो कौन सा कोई एक आदमी या फर्द अपनी जेब से लगाएगा, वो हमारे टैक्स के पैसों से ही होगा ना। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि किसी भी तरह से आप उसको कोई इस किस्म का स्टाइल अपनाओ, तो ये
है मुनासिब नहीं है। तो इससे मेरे ख्याल में लीडरशिप को अवॉइड करना चाहिए। और ये जब ये इशू क्रिएट हुआ तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। और अभी पीटीआई ने ये अनाउंस भी किया था अगर वो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा असद उमर ने तो ये मुल्क के गिर एहतजाज की हम कॉल देंगे, फिर लोगों को संभालना और इस किस्म का जो मामला हैं। तो मेरे ख्याल में अभी खान साहब चूँकि वो खुद माशाल्लाह स्टेबल हैं और वो खुद लीड कर रहे हैं और वो एक जल्द अपना जो अगला प्लान है और अपना जो अगला लाहे अमल है उसका ऐलान भी करेंगे जल्द इंशाल्लाह। और पूरी कौम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करे। और एक यकीनन आज एक मुश्किल एक भारी दिन था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए, एक बहुत बड़ा जो हादसे से पाकिस्तान बच गया। तो चूंकि इमरान खान का नुकसान न सिर्फ एक फर्द वाहिद को होना था बल्कि मुल्क का नुकसान होना था, 22 करोड़ आवाम का नुकसान होना था। क्योंकि जिस अंदाज से वो इस कौम को लीड कर रहा है और उनकी हकूक़ की आज़ादी के लिए वो अपना अलम बुलंद कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अवाम की दुआओं का सम्राट हैं। और जो उस वक्त कवाली चल रही थी ये उसी के सम्राट हैं कि अल्लाह पाक ने सबको महफूज रखा। तो अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और इसको इस्लामी मुआशी सुपर पावर बनाए और जो दुश्मन के अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाए और उनको अगर दुश्मन को हदायत दे और हदायत के काबिल नहीं उसको नेस्त व नाबूद करे, आमीन। आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।